प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम एक बहुत ही प्यारा वचन पढ़ेंगे बाइबल में से। वो है मरकुस उसके दूसरे अध्याय और उसके 15वें पद में। उसमें लिखा है, उसके साथ बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लोग भोजन कर रहे थे। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक उदाहरण मेरे मन में आता है। वो है, एक लेखक थे। वो अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी समय वो कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े होटल में रुकने हुए जाते हैं। वहाँ पे खिड़की से वो जब बाहर निहार रहे होते हैं तो पहाड़ी में कुछ लिखा हुआ था सफ़ेद अक्षरों में। जब उनकी नज़रें थोड़ी नीचे जाती हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है। उनको बहुत खुशी होती है। उनको लगता है कि यहाँ भी परमेश्वर का काम हो रहा है, यहाँ भी लोग परमेश्वर को भय को मान रहे हैं। जब वो होटल के बाहर निकलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनको ईसा मसीह के बारे में बताते हैं, उनके वचनों के बारे में बताते हैं। उनको ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं, हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है हॉलीवुड में कि ईसा मसीह का वहाँ काम नहीं हो रहा होगा। वहाँ सिर्फ सांसारिकता होगी, वहाँ सिर्फ लोग भौतिक वस्तुओं को प्यार कर रहे होंगे। लेकिन कई जगह जहाँ पे हम सोचते नहीं हैं, वहाँ पे भी ईश्वर के वचन का कार्य हो रहा है। वहाँ भी ईश्वर उपस्थित हैं। जब ईश्वर इस दुनिया में थे, उन्होंने भी ये दिखलाया हमें, सिखलाया हमें कि वो कैसे पापियों के बीच जाते थे, कैसे चुंगी लेने वालों के बीच जाते थे, उनके बीच में ईश्वर का वचन फैलाते थे, अपना प्रचार प्रसार करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। क्योंकि वो कहते थे, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। फरीसी लोग उनसे जलते थे। वो कहते थे कि ये कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, ये कभी भी हमारे साथ तो भोजन नहीं करता। परंतु देखिए, कई विपरीत जगहों में, कई अनअपेक्षित जगहों में भी ईश्वर का कार्य हो रहा है। लोग उनका भय मान रहे हैं। तो हमें थैंकफुल होना है कि हम आज कई विपरीत जगहों में, हम कहीं सोच भी नहीं सकते कि इस जगह में भी ईसा मसीह का वचन का प्रचार किया जा सकता है। वहाँ भी ईश्वर के बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। हम भी उन जगहों पे एक हिस्सा बन सकते हैं, उनको ईसा मसीह के वचनों को फैलाने का, उनके बीज को और अधिक प्रचार प्रसार करने का। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी जो ईश्वर ने हमें दी हुई है ज़िंदगी, उसमें हम विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के वचनों को एक दूसरे के बीच बोएं, एक दूसरे के बीच बांटें। क्योंकि इससे ईसा मसीह का प्यार बढ़ेगा, ईसा मसीह के और हम करीब जाते जाएंगे और लोगों का उद्धार होएगा, लोग आशीषित होंगे, लोग चंगे होंगे, लोगों के जीवन में बड़े बड़े मिराकल्स होंगे। इसी कथन के साथ मैं अंत करना चाहूँगी। धन्यवाद।